जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना। जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना। बिदना बिदना, बिदना ना है, ना है बिदना, बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना। एह जगत, एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, ओ ममता मुआ, मुआ। एह जगत, 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 जगत। एह जगत ममता मुआ, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना है, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। एह जगत ममता मुआ, एह जगत, ए जगत ममता मुआ, मुआ, मुआ। एह जगत ममता मुआ, जीवन की बिदना है, जीवन की बिदना
जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। गुर के पाणे जो चले, गुर के पाणे जो चले, गुर के पाणे जो चले, गुर 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 के गुर के गुर के गुर के पाणे, गुर के पाणे जो चले, गुर के पाणे जो चले, निदा निरे गा गा रे सा, निदा निरे गा मा गा रे सा, मदा मा गा रे सा, दा नि रे गा, नि रे गा गा मा, दा मा दा नि दा पा, मा दा नि पा, मा सा नि पा, मा पा मा रे गा रे, नि दा नि रे गा मा पा मा रे गा रे सा। गुर के पाणे जो चले, गुर के पाणे जो चले, ता जीवन पदवी पाए, ता जीवन पदवी पाए, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। ओए सदा सदा जन जीवते, ओए सदा, ओए सदा सदा जन जीवते, ओ सदा सदा जन
जीवते सदा सदा जन जीवते 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 ओ सदा सदा जन जीवते ओ सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए 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 एह जगत ममता मुआ एह जगत ममता मुआ जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना एह जगत ममता मुआ एह जगत ममता मुआ जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना नानक नदरी मन वसे नानक नदरी ओ नानक नानक नदरी मन वसे ओ मन वसे ओ मन वसे नानक नदरी नानक नदरी 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 मन 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 वसे नानक नदरी मन वसे मन वसे वसे नानक नदरी मन वसे गुरमुख सहज समाए गुरमुख सहज समाए
गुरमुख सहज समाए, गुरमुख सहज समाए। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ। जीवन के विद नाहे, 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 जीवन के विद नाहे। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ। जीवन के विद नाहे, 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 जीवन के विद नाहे। जीवन की विद जीवन की जीवन की विद विद प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच ਉਹ ਵਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जरवेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नूं नोट कर लो, लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ये सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटलैक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਮੋਇਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਧ ਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा? फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हाँ, सही करता हाँ, वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं ਇਹ ਕਦੇ ਵੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀਣਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। Because we know how to dress, how to cook, how to eat, how to socialize, how to communicate. सब कुछ सानू आंदा है, तो फिर असीं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीण दी विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन नूं हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं, ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? आप आशा जी की बात सुनते हो, मैं आपको फिर सुना देना। फलीए फुलीए बपड़े विचारे देखने ਨੂੰ बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलीए फुलीए बपड़े भीत तन विच सुहा, पर अंदर तन दे विच सुहा है, कुछ भी नहीं, राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने को मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आता। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पॉन्डर किया होवेगा? ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन नूं मिली है, कितनी दफा एक गल ही सुनन नूं मिली है, कितनी दफा किसी ने एक पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू तो भी हाले जीना भी नहीं आता। पर असीं आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नूं असीं चैलेंज भी नहीं कर सकते।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, no matter how educated we are, no matter how successful we are, no matter what we are and where we are, but the bottom line is we don't know how to live. सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की विधना है। प्यार नाल इस पंक्ति में सुनो और गाओ। जीवन की विधना, 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 जीवन की विधना। जीवन की वेदना, जीवन की वेदना, ना ना, जीवन की वेदना, वेदना। आप जी ਨੂੰ याद होएगा जिस पंक्ति उत्ते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी ਨੂੰ बेनती कीती सी इस पंक्ति ਨੂੰ अपने नाल लैके जाओ। वो किहड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखदे हन कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनूं जीवन जीना आंदा है उससे दी ही जीवन की यात्रा सफल हो सकती है। जिसनूं जीवन ही नहीं जीना आंदा वो कित्थे पहुंचेगा? वो किते भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है। असी सोचते हाँ असी सक्सैसफुल हो गए, असी कामयाब हैं, पर सक्सैस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सैस नूं गुरु बाबा जी चों ही समझना है ना। गुरु साहब सक्सैस किसनूं आखते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज की निगाह सक्सैसफुल कौन है, सक्सैस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिए है उत्थे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सैस के उत्ते शब्द उचारते हैं, कहते हैं आपी ने भोग भोग के होए पसमड़ पार सिधाया, वड्डा होआ दुनी दा
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਅਗਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਉਥੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਬਕ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਅੰਧੇ, ਅੰਧੇ ਮਨ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਦਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ
ते घर मरहट सारखे भूत बसे तिन माय। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर जो वातावरण है वह आत्मिक नहीं है, रूहानी नहीं है, सत्संगी नहीं है, उत्थे आउण जाण वाले नेक गुरमुख साध संत नहीं हैं, तो फिर कहते तुहानू घरेलू जीवन च भी जीना नहीं आया। कहते जां घर साध ना सेवीए हर की सेवा ना है। जिथे वाहिगुरु की पूजा नहीं हुंदी, गुरमुखां की सेवा नहीं हुंदी, ते घर मरहट सारखे ਉਹ घर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ। शब्द सुनो सकते महाराज जी की आखिर कहते हैं कबीर सोई कुल भली जां कुल हर को दास जिह कुल दास न उपजे सो कुल टाक पलास। कहते जिस कुल दे विच, जिस परिवार दे विच वाहिगुरु नूं प्यार करने वाले बच्चे पैदा हुंदे हन, कबीर सोई कुल भली जां कुल हर को दास। जे कुल दास ना उपजे, जिस कुल दे विच वाहिगुरु दे दास नहीं पैदा हुंदे, उपजदे, जन्म लेंदे, सो कुल ढाक पलास। ओ कुलां बेकार हन, निष्फल हन। ढाक पलास ओ साडे पंजाब दे विच रहण वाले लोकां ने देखे होणगे, जड़ियां बूटियां जिहियां ढक्कियां दे विच जिन्हां नूं कुछ नहीं लगता, उजाड़ बियाबान दे विच हुंदे हन, उन्हां दा कोई फल नहीं हुंदा। सो इसे तरह उन्हां संतानां दा कोई फल नहीं है। कहंदे हन तुहानूं जीना नहीं आंदा। महाराज असीं शादीशुदा हां, इत्थे भी सानूं जीना नहीं आंदा। वो आखते हैं नहीं इत्थे भी तुहानूं जीना नहीं आंदा। महाराज जी उसते श्लोक उचारदे कहंदे हन इस्तरी पुरखे खटिए इस्तरी पुरखे खटिए भाव पावे आवो पावे जाओ पावे आवो पावे जाओ।
प्यारी गल आखी, समझण वाली। स्त्री पुरुष है खटिए भाव। स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होंगे हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है। ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हाँ, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ਅਤੇ ਉਹ सारे का सारा वर्ल्डली सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपैक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपैक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें इकट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही, को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल पर पहुँचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी पर पहुँचने के वास्ते। पर दोने जाने एक दूसरे को यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जदों पूरियां नहीं होंदियां तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जदों मर्जी चले जाओ, you can leave me any time, and it has become so easy and very simple thing nowadays। कहते तुहानू जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। What about all these medical institutes? इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज करने लिए इतने बड़े बड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोज अच्छी तरह हो सकता है। तो तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पूछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आता। असं तो सोचते असी बड़ी तरक्की कर गए हैं, असी डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, मुआ सब संसार, संसार। कहते डॉक्टर भी मरिया होया है, मरीज भी मरिया होया है, बाकी सारा संसार भी मरिया पिया है।
महाराज जी ये किस तरह हो सकता है? सारा संसार मरिया पिया, डॉक्टर मरे पे, तुसी जींदा किस नूं आखदे हो? तुसी ते आखदे हो सारे मरे पे हैं, तुसी जींदा किस नूं आखदे हो? महाराज जी आखदे हन असी आज तुरे फिरदे हन, इन्हां नूं जींदा नहीं आखदे, ये जींदे नहीं हन। सच्चे पातशाह फिर जींदे कौन हैं? जवाब कहते हैं सो जीविया जिस मन वसिया सोए, कहते सिर्फ वो अलाइव है जिस दे अंदर लाइफ का जो सोर्स है, अलाइवनेस का जो सोर्स है, अकाल पुरख वाहिगुरु जो है, कहते वो जिस दे मन दे विच वसिया है, सिर्फ वो जिंदा है, बाकी होर कोई भी जींदा नहीं। एक भरम च है कि असी जींदे हैं कि असी सारे अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी जींदे नहीं हैं? कि असी सारे अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी बीमार हैं? कि असी अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि सानू जीना नहीं आता? कि असी अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी परिवारक जिंदगियां दे विच संताना अजिहियां पैदा नहीं कर सके जो अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्यारे हो? कि असी अजिहा सोच सकते हैं कि साढ़े मैरिड जो रिलेशंस हैं, मैरिज दे जो रिलेशंस जो हैं वो आत्मक हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो एक दूसरे की रूहानी यात्रा पूरी करने दे वास्ते एक सपोर्टिव हैं? कि यही रियलिटी है? इन्हां दा सबना दा जवाब आप जी ने अपने अपने अंदरों लभ लैना। समा होर इजाजत नहीं दिंदा। गुरु बाबा जी ने आख्या है मेरी ते जीवन की यात्रा सफल हो गई है, तुहाडे जीवन की यात्रा का की बनेगा? तुसीं कित्थे पहुंचे हो? ते जे पुछिए महाराज तुसीं ही दस दिओ असीं कित्थे पहुंचे हैं, वो कहते तुसीं इत्थे पहुंचे हो कि तुहानूं हाले ये भी नहीं पता जी का किस तरह है, तुहानूं हाले जीना ही नहीं आया, जीण का मकसद ही नहीं पता, जीवन कादे लई है ये भी नहीं पता। तो कीर्तन सत्संग सुनने का भाव कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंसिस नहीं होंगी, कोई एंटरटेनिंग दे वास्ते नहीं होंगी। हाँ अंदर कोई ऐसी बाणी दे नाल जाग लियानी है, अवेयरनेस लियानी है, अवेकनिंग पैदा करनी है, ताकि असी इन्हां सारे पॉइंट्स के प्रति सोचना शुरू करिए, इन्हां उत्ते रिफ्लैक्ट करिए, तां असी एक कह सकते हैं कि असी गुरु बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के सिख हाँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी इन्हां इशूज़ के उत्ते अपनी विचार देंदे हैं। साडी यात्रा सफल क्यों नहीं होंगी, सानू जीना क्यों नहीं आता, उहदे विच की मिसिंग है, की साडी अवेयरनेस जो बाहर है, उसकी विचार कल की जाएगी। ये लड़ी इसी तरह चलती रहेगी। भूल चूक की खेमा जीवन की विद ना है, इस पंक्ति को याद रखियो। रात में सौण वेले भी इस पर रिफ्लैक्ट करियो, घर जाके आपस में एक दूसरे के नाल इस सारे थॉट प्रोसैस को फिर दोबारा शेयर करियो ते होर भी किसी के नाल शेयर करियो, क्योंकि this is the best way to learn that once you listen something then go and share with somebody। ऐसा ना होवे कि लंगर दे विच बैठ के साडी गलबात ही तब्दील हो जाए, then we forget everything। उसका अर्थ ये होया कि असी सुनाण वालियां दा भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। सानू शांति दे नाल, क्वाइटनेस दे नाल, चुपचाप होके, अंतर ध्यान होके लंगर छक के चले जाना चाहिए। जहां गलबात होवे तो उसे ही टॉपिक ते होवे जिसनूं असीं हुणे ही सुन के हटे हैं, ताकि वह साडी याद दे विच रहे, ताज़ा रहे। भूल चूक दी खेमा जीवन की विदना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।
जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना जीवन के बिदना, जीवन के बिदना जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना 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 ना है ना है बिदना बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना एह जगत एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, ओ ममता मुआ मुआ, एह जगत 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 एह जगत ममता मुआ, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना एह जगत ममता मुआ, एह जगत ए जगत ममता मुआ मुआ मुआ, एह जगत ममता मुआ, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना
जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। गुरु के पाणे जो चले, गुरु के पाणे जो चले, गुरु के पाणे जो चले, गुरु 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 के गुरु के गुरु के गुरु के पाणे, गुरु के पाणे जो चले, गुरु के पाणे जो चले, निदा निरे गा गा रे सा, निदा निरे गा मा गा रे सा, मदा मा गा रे सा, दा नि रे गा, नि रे गा गा मा, दा मा दा नि दा पा, मा दा नि पा, मा सा नि पा, मा पा मा रे गा रे, नि दा नि रे गा मा पा मा रे गा रे सा। गुरु के पाणे जो चले, गुरु के पाणे जो चले, तं जीवन पदवी पाए, तं जीवन पदवी पाए, जीवन के बिदना है, जीवन के बिदना। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना, जीवन के बिदना। ओए सदा सदा जन जीवते, ओए सदा, ओए सदा सदा जन जीवते, ओ सदा सदा जन
जीवते सदा सदा जन जीवते 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 ओ सदा सदा जन जीवते ओ सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए 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 एह जगत ममता मुआ एह जगत ममता मुआ जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना एह जगत ममता मुआ एह जगत ममता मुआ जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना जीवन के बिदना नानक नदरी मन वसे नानक नदरी ओ नानक नानक नदरी मन वसे ओ मन वसे ओ मन वसे नानक नदरी नानक नदरी 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 मन 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 वसे नानक नदरी मन वसे मन वसे वसे नानक नदरी मन वसे गुरमुख सहज समाए गुरमुख सहज समाए
गुरमुख सहज समाए, गुरमुख सहज समाए। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, जीवन के विद नाहे, 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 जीवन के विद नाहे। एह जगत ममता मुआ, एह जगत ममता मुआ, जीवन के विद नाहे, 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 जीवन के विद नाहे। जीवन की विद जीवन की जीवन की विद विद प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच ਉਹ ਵਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जरवेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नूं नोट कर लो, लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ये सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटलैक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਮੋਇਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਧ ਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा? फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हाँ, सही करता हाँ, वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लैक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसैल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं ਇਹ ਕਦੇ ਵੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀਣਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, because we know how to dress, how to cook, how to eat, how to socialize, how to communicate, सब कुछ सानू आंदा है, तो फिर असीं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीण की विधि ही नहीं आती? गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन नूं हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं, ओ रब्बी नूर, रब्बी आत्मा जो साडे जीवन नूं देखदी है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हन, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है? आप आशा जी की बात सुनते हो, मैं आपको फिर सुना देना। फलीए फुलीए बपड़े विचारे देखण नूं बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलीए फुलीए बपड़े भीत तन विच सुहा, पर अंदर तन दे विच सुहा है, कुछ भी नहीं, राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण की ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आता। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पॉन्डर किया होवेगा? ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन नूं मिली है, कितनी दफा एक गल ही सुनन नूं मिली है, कितनी दफा किसी ने एक पॉइंट ही रेज किया है ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ अवेयर करवाया है कि तुहानू तो भी हाले जीना भी नहीं आता। पर असीं आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नूं असीं चैलेंज भी नहीं कर सकते।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, no matter how educated we are, no matter how successful we are, no matter what we are and where we are, but the bottom line is we don't know how to live. सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की विध ना है। प्यार नाल इस पंक्ति में सुनो और गाओ। जीवन की विध ना, 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 जीवन की विध ना। जीवन के वेदना, जीवन की वेदना ना, ना, जीवन की वेदना, वेदना। आप जी ਨੂੰ याद होएगा जिस पंक्ति उत्ते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी ਨੂੰ बेनती कीती सी इस पंक्ति ਨੂੰ अपने नाल लैके जाओ। वो किहड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनूं जीवन जीना आंदा है उससे भी ही जीवन की यात्रा सफल हो सकती है। जिसनूं जीवन ही नहीं जीना आंदा वो कित्थे पहुंचेगा? वो किते भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विध ना है। असी सोचते हाँ असी सक्सैसफुल हो गए, असी कामयाब हैं, पर सक्सैस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सैस नूं गुरु बाबा जी चों ही समझना है ना। गुरु साहब सक्सैस किसनूं आखते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज की निगाह सक्सैसफुल कौन है, सक्सैस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिए है उत्थे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सैस के उत्ते शब्द उचारते हैं, कहते हैं आपी ने भोग भोग के होए भस्मड़ भार सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार।
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਅਗਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਬਕ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਅੰਧੇ, ਅੰਧੇ ਮਨ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਧ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ
ते घर मरहट सारखे भूत बसे तिन माय। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ आत्मिक नहीं है, रूहानी नहीं है, सत्संगी नहीं है, उत्थे आउण जाण वाले नेक गुरमुख साध संत नहीं हैं, तो फिर कहते तुहानू घरेलू जीवन च भी जीना नहीं आया। कहते जां घर साधना सेवीए हर की सेवा नाहे। जिथे वाहिगुरू दी पूजा नहीं हुंदी, गुरमुखां दी सेवा नहीं हुंदी, ते घर मरहट सारखे ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਉਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। कबीर सोई कुल भली जां कुल हर को दास। जिह कुल दास न उपजे सो कुल टाक पलास। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ। ਜੇ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਪਜਦੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਹ ਕੁਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਖੱਟੀਏ ਭਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਖੱਟੀਏ ਭਾਂ। ਪਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ।
बहुत प्यारी गल है, समझण वाली। इस्त्री पुरख है खटिए भाव। इस्त्री अते पुरख, इस्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते इस्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होंगे हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है। ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हाँ, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡਲੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਆਤਮਿਕ ਪੰਧ ਹੀ, ਉਹ ਟਰੈਵਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जदों पूरियां नहीं होंदियां तो कहते बेशक भावें आवो ते भावें जाओ, जदों मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम। And it has become so easy and very simple thing nowadays. कहते तुहानू जीना ही नहीं आंदा। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आंदा। What about all these medical institutes? इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज करने लिए इतने बड़े बड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोज अच्छी तरह हो सकता है। तो तुसीं आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखदे हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पूछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आता। असं तो सोचते असीं बड़ी तरक्की कर गए हैं, असीं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी असीं पैदा कर ली है, तुसीं आखदे जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, मुआ सब संसार। संसार कहते डॉक्टर भी मरिया होया है, मरीज भी मरिया होया है, बाकी सारा संसार भी मरिया पिया है।
महाराज जी ये किस तरह हो सकता है? सारा संसार मरिया पिया, डॉक्टर मरे पे हैं, तुसी जींदा किस नूं आखदे हो? तुसी ते आखदे हो सारे ही मरे पे हैं, तुसी जींदा किस नूं आखदे हो? महाराज जी आखदे हन असी अज तुरे फिरदे हन, इन्हां नूं जींदा नहीं आखदे, ये जींदे नहीं हन। सच्चे पातशाह फिर जींदे कौन हन? जवाब कहते हैं सो जीविया जिस मन वसिया सोए, कहते सिर्फ वो अलाइव है जिस दे अंदर लाइफ का जो सोर्स है, अलाइवनेस का जो सोर्स है, अकाल पुरख वाहिगुरु जो है, कहते ओ जिस दे मन दे विच वसिया है, सिर्फ वो जिंदा है, बाकी होर कोई भी जींदा नहीं। एक भरम च है कि असी जींदे हैं। कि असी सारे अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी जींदे नहीं हैं? कि असी सारे अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी बीमार हैं? कि असी अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि सानू जीना नहीं आता? कि असी अपने मुतलक ये सोच सकते हैं कि असी परिवारक जिंदगियां दे विच संतानां अजिहियां पैदा नहीं कर सके जो अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्यारे हो? कि असी अजिहा सोच सकते हैं कि साढ़े मैरिड जो रिलेशनस हैं, मैरिज दे जो रिलेशनस जो हन ओह आत्मक हन, स्पिरिचुअल हन, वो एक दूसरे की रूहानी यात्रा पूरी करने दे वास्ते एक सपोर्टिव हन? कि यही रियलिटी है? इन्हां दा सबना दा जवाब आप जी ने अपने अपने अंदरों लभ लैण, समा होर इजाजत नहीं दिंदा। गुरु बाबा जी ने आख्या है मेरी ते जीवन की यात्रा सफल हो गई है, तुहाडे जीवन की यात्रा का की बनेगा? तुसीं कित्थे पहुंचे हो? ते जे पुछी महाराज तुसीं ही दस दिओ असीं कित्थे पहुंचे हैं? वो कहंदे तुसीं इत्थे पहुंचे हो कि तुहानूं हाले ये भी नहीं पता जी दा किस तरह है, तुहानूं हाले जीना ही नहीं आया, जीण का मकसद ही नहीं पता, जीवन कादे लई है ये भी नहीं पता। तो कीर्तन सत्संग सुनने का भाव कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंसिस नहीं होंगी, कोई एंटरटेनिंग दे वास्ते नहीं होंगी। हाँ, अंदर कोई ऐसी बाणी दे नाल जाग लियानी है, अवेयरनेस लियानी है, अवेकनिंग पैदा करनी है, ताकि असी इन्हां सारे पॉइंट्स के प्रति सोचना शुरू करिए, इन्हां उत्ते रिफ्लैक्ट करिए, तां असी एक कह सकते हैं कि असी गुरु बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के सिख हाँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी इन्हां इशूज़ के उत्ते अपनी विचार देंदे हैं। साडी यात्रा सफल क्यों नहीं होंदी, सानू जीना क्यों नहीं आता, उहदे विच की मिसिंग है, की साडी अवेयरनेस जो बाहर है, उसकी विचार कल की जाएगी। ये लड़ी इसी तरह चलती रहेगी। भूल चूक की खेमा, जीवन की विद ना है, इस पंक्ति को याद रखियो। रात में सौण वेले भी इस ते रिफ्लैक्ट करियो, घर जाके आपस में एक दूसरे के नाल इस सारे थॉट प्रोसैस नू फिर दोबारा शेयर करियो ते होर भी किसी के नाल शेयर करियो, क्योंकि this is the best way to learn, that once you listen something then go and share with somebody। ऐसा ना होवे कि लंगर दे विच बैठ के साडी गलबात ही तब्दील हो जाए, then we forget everything। उसका अर्थ ये होया कि असी सुनाण वालियां दा भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। सानू शांति दे नाल, क्वाइटनेस दे नाल, चुपचाप होके, अंतर ध्यान होके लंगर छक के चले जाना चाहिए। जहां गलबात होवे तो उसे ही टॉपिक ते होवे जिसनूं असीं हुणे सुन के हटे हैं, ताकि वह साडी याद दे विच रहे, ताज़ा रहे। भूल चूक दी खेमा, जीवन की विद ना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।